विश्ववंदनीय सतत स्मरणीय त्रैलोक पावन सर्वक्षण स्मरणीय परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के पावन युगल चरणों में शतकोटि वंदन करती हूँ। परमाराध्य के मस्त स्वरूप पूज्यपाद गुरुदेव के पावन युगल चरणों में शतकोटि नमन करती हूँ। पूज्य बाबा सत्संग में उपस्थित संत मत सत्संग ज्ञान सरिता में अवगाहन करने वाले सत्संग प्रेमी महानुभावों, वसुंधरा की गोद को
सुशोभित करने वाली आदरणीय माताओं, भक्ति परायणा बहनों, सबों का हार्दिक अभिवंदन करती हूँ। परमाराध्य गुरुदेव की असीम अनुकंपा से हम सभी इस क्षण सत्संग का लाभ ले रहे हैं। मानव जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन है। मानव विवेकशील प्राणी है, सतत उन्नतिशील प्राणी है। 84 लाख प्रकार की योनियों में सर्वश्रेष्ठ जीवन मनुष्य का है। मनुष्य जीवन में क्या ग्राह्य है और क्या त्याज्य है, इसकी जानकारी भी सत्संग से मिलती है। सत्संग में जाने पर सत ज्ञान होता है। मानव आत्म स्वरूप की पहचान सत्संग के माध्यम से ही कर सकता है। मानव जीवन में अगर सत्संग करके संत वाणी को आचरण में नहीं उतारे तो बड़ा दुर्भाग्य है। कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्योपासना की जाती है। अमावस्या, कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली के पावन पर्व घर घर में मनाए जाते हैं। पावन पर्व पर दीप प्रज्वलित करते हैं। दीप प्रज्वलित से पहले पूरे घर की सफाई करते हैं। स्वच्छता, पवित्रता के पालन करते हुए और तब दीप प्रज्वलित करते हैं। कई जगहों पर देखा जाता है कि लोग यह भी कहते हैं, लक्ष्मी घर दरिद्री बाहर। एक जगह भागलपुर छात्रावास में जब हम लोग रह रही थी पढ़ाई के दौरान, उस काल में एक शौक जागा कि इस बार की दीपावली महर्षि मणि आश्रम
कुप्पा घाट में जाकर के ही मनाएंगे। यह शौक तो अंतःकरण में जागा, लेकिन आश्रम के कुछ नियम हैं और उस नियम के पालन प्रत्येक अनुयायी को करना आवश्यक है। यह सत्संगी भाई बहनों का दायित्व है। संत मतानुयायियों का कर्तव्य बनता है कि गुरु महाराज के नियम का पूरी निष्ठा के साथ पालन करें। मन में हुआ कि घर में माता पिता घर छोड़ करके तो दीपावली के पावन पर्व मनाने नहीं आएंगे महर्षि मही आश्रम कुप्पा घाट, और यह बात उनसे कैसे कहूँ। मन में हुआ कि कुप्पा घाट आश्रम के गेट के बाहर मेरी एक सहेली है जो कि मेरे साथ ही आनंद कर रही थी। मन में हुआ कि उसी के घर हम लोग ठहर जाएंगे, तो उनसे मेरी बातचीत भी हुई। मैंने कहा, प्रीति, मन होता है कि दीपावली के दिन भर गुरु महाराज के आश्रम में दर्शन करूं, सत्संग करूं और रात्रिकालीन तुम्हारे ही घर में ठहरूं। हाँ, बहुत खुशी की बात है गोल्डन, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। रहो ना, कोई दिक्कत नहीं, बड़ी अच्छी भली। हम 3-4 गुरु बहनें मिल करके उसी के घर में ठहरने की योजना बनाई गई, और यह भी उल्लास था। एक थाल में दीपक सजा करके और गुरु महाराज के गुरु निवास में भी दीप प्रज्वलित करूंगी। गई और दीप के थाल सजा करके गुरु निवास में दीप अर्पित की। वहीं गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज विराजित थे। थाल में दीप प्रज्वलित करके उनके ही चरणों के समक्ष गई और फिर आरती दिखाई। गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज कहते हैं, सदा दिवाली संत घर, सदा दिवाली संत घर। संतों के घर में सदैव दिवाली ही होती है। फिर चरणों में दीप प्रज्वलित करके किनारे में रख करके और उनके आशीर्वाद पाकर वहीं बैठ गई। कई श्रद्धालु भक्त भी उपस्थित थे। कलकत्ते से भी कुछ श्रद्धालु आए थे, बहुत भीड़ थी। वहीं मिठाइयाँ बांटी जा रही थी, सबों को मिठाइयाँ बांट दी गई और मैं उनके चरणों के समक्ष बैठी हुई थी। कुछ दर्शनार्थी उनके दरवाजे से थोड़े बाहर से ही दर्शन कर रहे थे, मैं अंदर में थी। सबों को मिठाइयाँ बांट दी गई। गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज अब संध्याकालीन ध्यानाभ्यास के लिए अपने कक्ष में प्रवेश करने वाले थे। तब तक पूछते हैं, सबके भेले हो, यानी सबका प्रसाद हो गया। जो बांट रहे थे उन्होंने कहा कि जी हाँ,
हो गया। गुरुदेव कहते हैं एक चले मेरे देकर बस तुरंत 2 मिठाइयाँ ला करके प्रसाद एक जो बांट रहे थे उन्होंने दी, फिर तुरंत ही दूसरे और बांटने वाले थे उन्होंने भी दी। 4 मिठाइयाँ प्रसाद हुए मेरे हाथ में। गुरुदेव की करुणा सदैव सतत बरस रही है आज भी। सूक्ष्म रूप में आवश्यकता है आत्म शांत करने की। गुरुदेव कहते थे जब अंतराकाश में प्रकाश होता है तब वहां मनोविकार रूपी कीड़े जल भुनकर समाप्त हो जाते हैं। दीपावली के दिन दीप के प्रकाश में और भी बल्ब आदि के भी प्रकाश में कीड़े जल भुन करके समाप्त हो जाते हैं। साधक जब साधना करते हैं अंतराकाश में जब प्रकाश होता है तब वहां मनोविकार रूपी कीड़े जल भुनकर समाप्त हो जाते हैं। पूज्यपाद महर्षि दल बहादुर बाबा कहते थे यह कभी नहीं कहना चाहिए हमसे बड़ा कोई नहीं। हाथ ऐसे ही करके संकेत करते थे हमसे बड़ा कोई नहीं। अगर ये हुआ तो अहंकार में सब समाप्त हो गया। जाति न पूछो साध से संत की कोई जाति नहीं होती, ज्ञान की कोई जाति नहीं होते हैं, ज्ञान की कोई आयु नहीं होती है। ज्ञान तो ज्ञान है। वृद्ध हो गए, 100 वर्ष भी पार कर गए, लेकिन संत सद्गुरु के पावन चरणों में जाने का ज्ञान तक नहीं हुआ। उनके भजन करने का ज्ञान भी नहीं हुआ। क्या हुआ? मैं गुरुदेव महर्षि संत सेवी ब्रह्मन जी महाराज के चरणों में जाकर के जिज्ञासा की थी, क्या सन्यासी को ही मोक्ष मिलता है? क्या सन्यास वस्त्र देने से भजन में कोई सहायता मिलती है? क्या उससे विकास होता है? गुरुदेव महर्षि संत सेवी ब्रह्मन जी महाराज कहते थे नहीं, जो भजन करेगा वही आगे बढ़ेगा। साधना करके जिन्होंने सिद्धावस्था को प्राप्त कर लिया वे संत कहलाते हैं। चाहे वे किसी भी देश के हों, किसी भी वेश के हों, किसी भी जाति के हों, किसी मजहब के हों, किसी संप्रदाय के हों, उनके कुछ बाहरी लक्षण भी दिखते हैं। बाहरी लक्षण क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के चक्कर में वे नहीं फंसते। काम में क्रोध, लोभ,
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब कब समाप्त होंगे? जब अंतराकाश में प्रकाश हो जाएंगे, तब मनोविकार रूपी कीड़े जल भून करके समाप्त होंगे। चिढ़, द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार आदि की समाप्ति तब होगी जब सूर्योपासना शुक्ल पक्ष कार्तिक मास की षष्ठी तिथि को करते हैं। उसके पहले पूरी स्वच्छता और पवित्रता की तैयारी करते हैं। नैष्ठिक व्रत है षष्ठी व्रत। ये लोग कहते हैं छठी माई। वास्तव में षट चक्र का भेदन करना होता है, और वह कैसे होता है? तो संत सद्गुरु के पावन चरणों में जाकर के दीक्षा लें और दीक्षा लेकर साधना करें, तब होगा। आज का यह सत्संग नैमित्तिक सत्संग है। आदरणीय दिनेश बाबू के पूज्य पिताजी की पुण्य तिथि है आज। अवश्य ही वे अपने जीवन में सत्संग किए, ध्यान किए, तभी उन्हें आज सत्संग का भी पुण्य मिल रहा है। उनके निमित्त उनके पुत्र सत्संग आयोजित किए हैं। भावें देह छूटी जाऊं काशी माही गंगा तट, काशी माही गंगा तट, भावें देह छूटी जाऊं क्षेत्र मार्ग हरे में। देह स्थूल देह यह छूटती है, लेकिन इसके बाद भी सूक्ष्म कारण महाकारण इसको पार करने के बाद ही, कैवल्य को भी पार करने के बाद तब परम पद की प्राप्ति होती है। वह साधना से होती है। बिना साधना किए कल्याण नहीं होता है। अभी षष्ठी व्रत के आज खरना के दिन है। कल कद्दू भात, आज खरना, फिर संध्याकालीन अर्घ्य और फिर सूर्योदय के अर्घ्य। ये पावन पर्व है। इससे आध्यात्मिक तात्पर्य यह है कि अंतराकाश में सूर्य उदित करने के लिए जैसे कि बाह्य रूप से जो अर्घ्य देने की तैयारी करते हैं, सूर्योपासना करते हैं, कितनी पवित्रता के पालन करते हैं। नहाए खाए लोग जाते हैं गंगा जी में स्नान करने। जितने भी लोग स्नान करने जाते हैं उनसे उनके मन में एक ही तात्पर्य होता है कि पवित्र हो जाऊंगा, पवित्र हो जाऊंगी। क्यों?
कोई मांस मछली अंडे भी खाए हैं तो नहा के आएंगे तब पर्व करेंगे। पूरे घर की सफाई धुलाई आदि आदि। तो यह एक दिन की बात नहीं, आजीवन पवित्रता का पालन अगर करेंगे तभी वह षठ चक्र का भेदन कर पाएंगे। और केवल बाहरी पवित्रता से ही मतलब यहाँ नहीं है, तन की भी पवित्रता चाहिए, मन की भी पवित्रता चाहिए। मन की पवित्रता सत्संग करते करते और ध्यान करते करते तब होगा, और जब अंतः प्रकाश होंगे तब मनोविकार रूपी कीड़े की समाप्ति होगी। और असली में वहाँ पर जो सूर्य उदित हैं, 1 2 3 4 5 6 10 20 50 सूर्य ही नहीं है, कोट भान छवि तेज उजाली है। वहाँ के प्रकाश में शीतलता है, उष्णता नहीं है। उस प्रकाश को पाएंगे तो शीतल बन जाएंगे। आगे आप लोग और भी वक्ता हैं, उनसे श्रवण करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज।